ब्रह्म बादशाह है और उनके वो एक ऐसे केवली भगवंतों के अनबे ज्ञान को महाराज फरमाते हैं। वो पद हाजिर हुई। रामकृष्ण राजा भूप राजा है, ये भी हाजिर है, यानी रक्षा के लिए तैयार है। देवों के शरीर की रक्षा देवता ही है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सदती केवल ब्रह्म कहावे। ये केवल ब्रह्म कहलाते हैं, जीव नहीं कहलाते। ये चेतन है, गर्भ में मलमूत्र नहीं खाया, और अपन जितने भी मलमूत्र खा के आए हैं वो सब जीव। तो जीवों के लिए महाराज समझा रहे हैं, ब्रह्म की तो महिमा कर रहे हैं, और जीवों के लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि एक पद में ओ गुण होई धींगन तारे जाई। गरीब नवाज बिरद है वहां को धींग निवाज न होई। ये बड़ा पुरुष नहीं पावे सत सत हुक्म तोई। और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर सदती ए तो धींग धींग सोई धींगा क्यों कर वो पद पावे। ये किसके लिए लिखा? जीव आत्मा के लिए लिखा। It's 8:45. जिन्होंने चारों भुजा नाथ का शरीर धारण कर रखा है उनके लिए केवल ज्ञान लिखा है। कि देवताओं के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश माता पिता के लिए लिखा हुआ है। उनके लिए लिखते तो वो तो नर शरीर में आए बिना ये भक्ति कर ही नहीं सकते। तो बड़े पुरुष वो तो मालिक है तीन लोग के। बड़े पुरुष कौन है? जो चारों का शरीर धारण कर लिया और धींग हो जाते अपने आप को ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति मलमूत्र खाकर जानते हैं। केवली भगवंतों की बराबर जानने लग जाते हैं। केवली भगवंतों ने भी मलमूत्र नहीं खाया, वो भी अवतार हुआ था, साक्षात ब्रह्म थे, आत्मा। तो इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं धींग उस देश में नहीं जा सकता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति नहीं जा सकते, जीव ब्रह्म से नहीं जा। जीव ब्रह्म है और जब तक चेतन नहीं होगा तब तक वो जा नहीं सकता। किसके लिए? ये पिंड में सारी सोचना करेगा। पिंड तो नर नारियों के हैं, देवताओं के हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज के गरीब निवाज है उनका, धींग निवाज बिरद नहीं है संतों का, केवली भगवंतों के देश का। बड़े पुरुष यो नहीं पावे, जो अपने रूप को बड़ा बता दिया, पिंड को सबसे ऊंचा बता दिया। पिंड की गति सोची नहीं, पिंड की गति को समझे नहीं। मन क्या है, बांदा कौन है, राम कौन है, अवगत कौन है, निरंजन कौन है, नारायण कौन है, ये समझते। जब तक पिंड नहीं सोचोगे तब तक ये समझ नहीं सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी तो धींग धींग से इनका शरीर लेकर के जितने धींग बन गए, अपने आप को पिंड की सोचना नहीं करी, उस देश के वासी नहीं बने और अपने आप को सतगुरु संत घोषित कर दिया। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये बड़े पुरुष नहीं पावे, एक तो धींग धींग सोई धींगा क्यों कर वो पद पावे। उस पद की प्राप्ति कैसे करेंगे? उस पद की प्राप्ति के लिए खंड है, सो सारी पिंड में सोजो। वो महाराज आज बता रहे हैं, हर को सोजो यातन माई खंड पिंड की विद एक है। हर को सोजो यातन माई खंड पिंड की विद एक है। हर को इस तन के अंदर सोजो, ये तन तुम्हारे को मिला है, देव दुर्लभ शरीर है, इसको तो तन के अंदर सोजो। क्या सोजो? कि जो खंड में है वो सब पिंड में है, वो सोचो। ये सोचोगे तभी जाके तुम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। सोचना के लिए गरीब बना रहना, यानी निर्मल रहना, निर्बल यानी गरीब।
शरीर को बड़ा नहीं बताना, और निर्मल बिल्कुल साफ सुथरी जो केवल्य भक्ति है, इसमें माया का भेड़ नहीं, वो भेड़ से निकल। निर्मल भक्त चलाव जो महिमा जुग हो, निर्मल भक्ति चलाना जिससे महिमा जगत में हुई, इसकी केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान की, तत्व ज्ञान की, ये पिंड में सोचो। तो फिर क्या सोचो कि बांधा कौन सो करता, कौन राम सो को आई, अवगत किसा कहो इन घट में, सो मुझ देव बताई। ज्ञानियों से प्रश्न कर रहे हैं जो पिंड में अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, भगवान समझते हैं, सदगुरु समझते हैं। तो इस पिंड में बांधा कौन है, राम कौन है, अवगत कौन है, अंजन कौन, निरंजन को है, पार ब्रह्म को मोई, आवागमन गर्भ नहीं आवे, ना कहाँ घट होई। अंजन निरंजन पार ब्रह्म, आवागमन में ये नहीं आवे घट में, उसका भी बताओ ना। अरे बेहद किसी हद सो क्या है, तीन लोग को जान, पांचों तत्व छठा नारायण, सोज पिंड को आन। पांचों तत्व छठा नारायण, पिंड को सोच करके मेरे को बताओ। तो बेहद किसको कहते हैं, हद किसको कहते हैं, तीन लोग किसको। खंड पिंड को निर्णय कीजिए, कहो ठाकुर को न हो, ये सुख राम ज्ञान बिन सोजिया, राम न पावे कोई। पिंड खंड का मेरे को निर्णय करके हे ज्ञानी बताओ, इसका ठाकुर कौन है, पिंड खंड का। ज्ञान के जितर नहीं सूझोगे तब तक सद्गुरुदेव फरमाते हैं, सृजनहार परमात्मा के कृपा के बिना राम जी की प्राप्ति हो। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि घट में जो साहिब बसता है वो कैसे, जो महाराज उत्तर दे रहे हैं, प्रश्न पूछा ज्ञानियों से, उत्तर दे रहे हैं। मन कौन है, रमता राम कौन है, अंजन कौन है, इंद्रिया कौन है, सब निर्णय महाराज हमारे। घट माही साहिब बसे हो, तुम समझो सब जन लोई। घट माही साहिब बसे, तुम समझो सब जन लोई। घट में सृजनहार बस रहा है, वो सबको लोई, जगत ज्ञानी ध्यानी संत साध सबको महाराज हमारे। तो तुम सब सुनो, तीन लोग 14 वन की आत्माएं सब ब्रह्म है, सुनो। तो मलमूत्र खा करके जीव बढ़ जाती है, इसके ब्रह्म में कुछ घटा बदा नहीं है। जीव बढ़ने से शुद्धि बुद्धि भूल जाता है, पिंड के खंड के सब शुद्धि भूल। इसलिए सुखराम जी कह रहे, बांधा कावे सो मन जानो। बांधा कौन है, ये मन। इस मन को बांधा जानो, निजमन करता हो। जो निजमन है वो महाराज फरमाते हैं, वो करता है। सारी सृष्टि का जो निजमन है, अगर तेरा निजमन अंदर से इस निज ज्ञान को सूख दिया तो तेरा पिंड की सारी सोचना है। ये निजमन ही खास है, अपमन और निजमन। अपमन ऊपर का मन, निजमन अंदर। ऊपर के मन को समझा करके अंदर का निजमन तो निज ज्ञान को सुन। तो रमता राम तपो इन घट में, सो सांस को जान। रमता राम जो सब में रम रहा है, सृजनहार घट घट में, कण कण में, सब में कोई सुई की नोक की जगह खाली नहीं जिसमें राम रम। हमारा तो दिखता है क्यों नहीं। महाराज उदाहरण दे रहे हैं, अंदर सांस चल रहा है, वो सांस दिखता है क्या नहीं, वो सांस भी है, वो दिखता है क्या नहीं। वो चलाते हैं जब दिखता है, नहीं तो दिखता ही नहीं। अंदर है श्वास भी, वो सांस भी, आत्मा भी अंदर विराजमान है। जब भी सारा शरीर चल रहा है तो आत्मा नहीं दिखती है, दिखती है। तो फिर जब यही नहीं दिखते, तेरे पास में जो है आत्मा दिखती है क्या? रिया नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत सो देख कर अब भाकत होंगे। सुरत रूपी नेत्रों से, ज्ञान रूपी नेत्रों से
ब्रह्म नृत्य रूपी नेत्रों से देख करके मैं आपको ये पिंड की गति सारी समझा रहा हूं। खंड में है वो सब पिंड में है, ये समझा रहा हूं। 100 सांस को जो उसास है, वो सांस और उसास दोनों अंदर चलते हैं। महाराज फरमाते हैं वो साथ में रमता राम, रम रहा आत्मा राम भी है। सृजनहार परमात्मा रक्षा कर रहा है किसकी? आत्मा राम की, कि उसका अंश है। तो अंजन होए तके तक इंद्रिया सो निरंजन जान, निरंकार दुल पार ब्रह्म अवगत अनाद बखान। पंच तत्व अंजन में जब आ जाती है, 5 तत्व में ये इंद्रियां है, 10 ज्ञान इंद्री, कर्म इंद्री, इसमें सद्गुरुदेव फरमाते 100 निरंजन जान। 100 मतलब ब्रह्म भी है, 100 मतलब उसास। तो ब्रह्म निरंजन है, उसके कोई अंजन मंजन नहीं, आत्मा ब्रह्म है। परमात्मा भी ब्रह्म है, ब्रह्म का नाम राम है और आत्मा राम, आत्म राम। और आत्म राम जब पंचतत्व के वशीभूत हो जाती है, तो जब तक पिंड की सारी सृजनहार परमात्मा के नाम की तत्वत नहीं चलाओगे श्वास प्रश्वास में, तब तक सारी पिंड की गति समझ नहीं सकते। क्योंकि निरंकार धन पार ब्रह्म है। पार ब्रह्म परमात्मा की जो आधा शब्द निरंकार की जो धुन है, वो अंदर गर्जना करती है। वो जब सांसों सांस रटना करोगे, जब वो गर्जना करेगी, वो अवगत अनाद बखान, आद अनादि से वो अवगत है। वो सृजनहार परमात्मा का सतनाम निज नाम, उसका जब बखान करोगे, उसकी महिमा करोगे, उसकी गति को समझने के लिए कड़ अपनाओगे, तब सद्गुरुदेव फरमाते पिंड की गति समझोगे। नहीं तो पिंड की गति समझना बहुत कठिन है, और समझ गए तो बिल्कुल सरल है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो इस कल को अपना लेता है, रकार मकार सांसों सांस रटना कागरिया जित्या के साथ में, तो दुनियात्मक शब्द गर्जना करता रहता है। पिंड में, खंड में, ब्रह्मांड में, विधेय मंडल में। बच्चा भी करेगा तो या मेरे को आवाज आई है, भजन नहीं करता हो तो भी आ जाता। जवान भी कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, बूढ़े भी, जो भी करते हैं उनके ये गति आ जाती है। अभी तो महाराज फरमाते बीसी चल रही है, भगवत बीसी चल रही है, संतों की बीसी चल रही है जबरदस्त। जो भी करता है उसी की चीज प्रकट होती है। ये नहीं फिर और कोई इसको हटाना भी चाहे तो हटे भी नहीं, बंद भी करना चाहे तो बंद हो भी नहीं, उतारना भी चाहे तो उतरे नहीं। क्यों धुन अनाद सबल सुर जिंग है, ऐसो गर्भ न जाए, अजरावण सो अमर पुरुष है, सो घट धुन न कहाए। ये जो दुनियात्मक शब्द है, आद अनादि से सृजनहार परमात्मा का सतनाम निज नाम सुर जिंग है। महाराज फरमाते सारे सुरों को मोहित कर लेते। ये जिंग ध्वनि है, ये आत्मा को गर्भ से बचाती है। ये गर्भ के चक्कर आत्मा का बंद कर जीवपना हटा देती। ये इतनी जबर है, ये अजरावण है, अमर पुरुष है, आत्मा को अमर यही करने वाला है। 100 घट धुन कहा है, जो पहले घट में आती है धुन, फिर विधेय मंडल में आत्मा को ले जाती है, विधेय मंडल में घर। क्यों? देही मंडल तो जाने वाला, देही मंडल समाप्त होने वाला है, इसलिए आत्मा का विधेय मंडल में, गीगन मंडल में घर करते। और ये सब करामात किसकी है? निरंकार धुन। निरंकार बुखार बल से जब रटना करते हो, वो सांस सांस में करवट चलाते हो, तो कर्म रूपी लकड़ी कटती है और ये नेंचर रूपी धुन सारे रोम रोम में छा जाती है। इसमें छाते एक हद सो नाम नासका बीचे बीहद त्रिकुटी पान, तीन लोग शीशे नाभ में पग सो पाऊं विचार। हद कहाँ है? नासका के बीच पिंड तक, पिंड है मेरुदंड तक,
और फिर भ्रकुटी तक महाराज फरमाते हद नीचे हद, और त्रिकुटी हद है ब्रह्मण्य पर ब्रह्म की, त्रिकुटी पार बेहद और त्रिकुटी हद भ्रकुटी तक हद के बीच। भ्रकुटी त्रिकुटी दो है, नैनों के बीच भ्रकुटी है और त्रिकुटी ऊपर बीचम बीच लड़ा। तो महाराज फरमाते त्रिकुटी ब्रह्म का देश है, भ्रकुटी वीर्य का देश, सृष्टि उत्पत्ति का देश। तो महाराज फरमाते तीन लोक है, शीश ये नाभ में पग सो पांव विचार। तीन लोक शीश, स्वर्ग मध्य पाताल, तीन लोक 14 भवन। ये महाराज फरमाते नाभि से लेके पैर से लेके पांव से लेके शीश तक सारा इसमें छाया हुआ है। जो खंड में है वो सारा पिंड में इसमें छाया है। 5 तत्व इंद्रिया काया नारायण जिंग राम, ओसुण भेद लखेगा घट में ताका सजे सब काम। पांचों तत्व में जो काया में इंद्रियां हैं 10, उसके अंदर महाराज फरमाते नारायण जिंग राम समाया। राम का नाम भी रक्षा के लिए, उत्पत्ति के लिए भी, रक्षा के लिए भी, और आत्मा को परमात्मा मिलाने के लिए। जिंग राम से आत्मा परमात्मा में मिलती है और नारायण के नाम से जिंग राम आता है। जिंग धुनी गिगन गरजे गेम में जैसी गोरम गान, संत दुआई उन देश में संता ही को राम। गिगन में गर्जना करती, कई जने तो कहते हैं इतनी गरजती है, कई जो भक्ति करोगे जो छूने आड़ोगे उसे गर्जना होती है, और ये किसी को कष्ट नहीं देती है। जब शरीर से अलग हो जाती है तो खिंचाव भी बंद हो जाता है, नेत्र खिंचना, सिर भारी होना सब बंद हो जाता है, बिल्कुल हल्का हो जाता है, 3 लोग ढीला पड़ जाता है बिल्कुल। महाराज फरमाते हैं जब तक ब्रह्मंड छाया रहता है तब तक महाराज के पिंड ढीला रहता, नीचे मेरुदंड तक ढीला रहता है, ब्रह्मंड छा जाता है। ध्यान समय सुर संत की आधे ठंडी हो, मस्तक से अत रहे कर पारकम। नाड़ से नीचे नीचे का सब महाराज फरमाते हैं ढीला पड़ जाना, कुछ है ही नहीं, खाली हो जाता है और ब्रह्मांड त्रिपुटी बढ़ जाता है। और फिर जब गिगन मंडल में अधर में चला जाता है, ब्रह्म से अलग हो जाता है, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं दिन दिन हंसवे दूर बड़ो खेण पड़े आदे, खास के मन सुखराम के केवल 5 ये है 5 महाराज फरमाते हैं। या अधर में गिगन मंडल में जो अगम आवाजों का गुण, सता समाधि का गुण होता है, तो महाराज फरमाते हैं दिन दिन हंस में दूर जो जो भक्ति होती जाती है, त्यों त्यों आत्मा गरीब बनी दीव बनती है, बिल्कुल गरीब, कुछ नहीं होता मैं है, जो सब परमात्मा, गुरु भी परमात्मा, ध्यान ज्ञान भी परमात्मा, सब परमात्मा, बस उसी के अधीन हो जाता है। अधिकार जमाती जब तक धीर है बड़ी अधीन हो जाती है, और अधीन होकर के महाराज फरमाते दिन दिन हंस में दो बड़ो, हंस मन आत्मा खीण पड़े आधे। जब आत्मा ही दुबड़ी गरीब रहेगी तो फिर शरीर खीण पड़ा जाए, बिल्कुल महाराज फरमाते हैं राई के दाने से 20 खाके मन सुखराम के, और ये मन बिल्कुल पांगड़ा हो जाएगा, चल भी नहीं सकते। केवल 5 ये, और केवल पद में मिले तो ये 5 विषय प्रिय ताप, ये भी महाराज फरमाते सब 5 विषय महाराज फरमाते भोग की इच्छा नहीं, प्रिय ताप सता, ये केवल पद की महाराज फरमाते हैं। ये अनुभव बता रहे हैं,
ऐसा ओ सुन भेद लखेगा घट में ताका सज सब काम। ऐसा जो गुण तेरे अंदर आ जाएगा तो हे आत्मा तेरा कार्य सारा सच गया, तो गिगन मंडल विधि मंडल में घर कर दिया। अब वापिस तो नरनी में पिंड में नहीं आया। ये पिंड की गति को सोच लो। खंड पिंड का निर्णय सब सुन जो है ऐसी विद्यमान के सुखराम अवगत हर चाहिए तो की जो सतगुरु आए। अगर अवगत परमात्मा हर की प्राप्ति करनी है तो महाराज परमात्मा सतगुरु की जो खरीदारी को की जो बता रहा है कि पिंड की सोजना को महाराज परमात्मा सतगुरु को सोचो। सतगुरु कौन है? सत्य केवल ज्ञान है और नियम। सत्य केवल ज्ञान से नियम चलाता है। ये दोनों को पिंड में सोचो कि बाहर खंड में सोचो। ये पिंड की गति बता रहा है। और कौन सोच सकता है? जिसके गट से बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे लक्षण रहते। तो बुरे विचार क्या है? आत्मदेव से गिरना, ये सबसे बुरे विचार। आत्मदेव तेरी और सब देवताओं की त्रिलोकी की ब्रह्म है और मैं गुरु देवता आन। तो बताओ ये आत्मा से गिरना हुई कि नहीं? इसको तो बुरे विचार, बुरे लक्षण, चाहे मान सम्मान, बस मान बढ़ाई, मान सम्मान, बस मेरा मान सम्मान नहीं हुआ। तेरा चाहिए, ज्ञान का चाहिए, ज्ञानी का चाहिए, ये बुरे लगता है। बुरी वृत्तियां, अपने आप को सही मानता है, दूसरों को गलत लगता है। नवदा भक्ति करते हैं तो क्या पड़ा? वो तो सागर है, हम राम से नहीं है। तेरा शरीर भी तो सागर की है, जाएगा ना, मलमूत्र का ही तो है, मट्टी तो है, ये भी तो लकड़ों में जाएगा। वो नहीं सोचते हम राम से नहीं है और वो सागर है। जो देवता पूछते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, मंदिर जड़ को पूछते हैं, वो सब सागर है। ये महाराज परमात्मा जब तक लक्षण होंगे अंदर घट में, तब तक सदगुरुदेव परमात्मा है ये पिंड खंड की गति पहचान नहीं सकते। देव वृत्ति आत्मा होती है, छाया देवताओं के नहीं होती है। देव बुद्धि होती है तो किसी का गुण नहीं देखते हैं। देव दृष्टि होती है तो भूत भविष्य वर्तमान की सोचता पिंड में आएगा। इसी प्रकार इस छाया रूपी शरीर का संग नहीं करना चाहता है, पिंड को सोचेगी। देव बुद्धि होगी तो किसी में गुणों गुण देखे। अरे गुणों गुण देखो नहीं बहे बिड़द की लाज, क्या करने मुर्दे किया मिली सजीवन। किसी के गुणों गुण क्यों देखते हो? खुद के अंदर से देखते, दूसरों के किसी के नहीं देखते। देव दृष्टि में पहले कौन था, कहां से आया, अब क्या हूं, आगे कहां जाऊं और जिसके लिए क्या कर रहा हूं, ऐसी देव दृष्टि होगी तब महाराज परमात्मा संत वृत्ति आ जाएगी। आन माया को छोड़ करके जिगन मंडल में निवास होगा। सब आत्मा उसको ब्रह्म दिखेगी, ब्रह्म नेत्र खुल जाएगी। ये संत बुद्धि आ जाएगी, संत वृत्ति आ जाएगी, संत दृष्टि आ जाएगी कि पूर्व जन्म में कमाई करी तब ऐसा आध्यात्मिक निर्णय मिला और धारण किया गया। तब सदगुरुदेव परमात्मा ऐसे गुण किसमें थे? सदगुरु सुखराम जी महाराज में जितने केवली भगवंतों में ये सारे गुण, जब ऐसे अनवे ग्रंथ बनाए, जब इसमें ये निर्णय लिखा पिंड खंड का, बाहर खंड में महाराज परमात्मा सोनकादि ऋषि गुरु ब्रह्मज्ञान के प्रतीक थे। भागवत में सारी कथाएं हैं। सृजनहार परमात्मा ने ब्राह्मण का शरीर दिया सदगुरु सुखराम जी को, तो गुरु पदवी भी थी, खटदशमियों में भी थे, बाहर भी और अंदर भी नियंचन निज नाम की जागृति करके जिगन मंडल में शरीर छत के निवास कर लिया। तो खटदर्शियों का आत्मा पे गुण दिया गया और शरीर पे भी। दोनों ही गुण थे सदगुरु सुखराम जी महाराज।
जो ब्राह्मण कुल में अवतार हुआ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ऐसा गुण होने से सारी दुनिया शीतल हो जाती है और सारे ग्रस्त में रहते हुए, गरीब अवस्था में रहते हुए सदगुरु सुखराम जी महाराज खेती बाड़ी धंधा करते हुए और ऐसा केवली भगवंतों का गुण आया, बाहर ये नहीं जताया कि मैं अवतार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं और जगह जगह गाड़ी रास्ते से 9 साल फिर करके 14 समाज किए। ब्रह्म ज्ञान के इतने जबरदस्त प्रतीक हुए केवल ज्ञान के कि जगह जगह सारा निर्णय किया, भांत भांत कर सब शास्त्रों के साथ, शास्त्रों की साक्षी दे दे करके महाराज ने ऐसा निर्णय किया कि अगर भक्ति करनी है तो पंच तत्व शरीर के लिए धर्म ज्ञान और आत्मा के लिए ब्रह्म ज्ञान। मेरे पास दोनों ही थे सुखराम जी के। वो निर्णय बता रहे हैं कि ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला पाप पुण्य कछु नाही। ब्रह्म ज्ञान के कोई गुरु है न कोई चेला। ब्रह्म ज्ञान के ऊपर कोई सा ज्ञान नहीं और न किसको अंडर में रखता है, शिष्य में। गुरु चेला बाहर नहीं बता रहे, पिंड में बता रहे। ब्रह्म ज्ञान के गुरु न चेला पाप पुण्य कछु नाही। ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा क्या? न तो किसी के इसके ऊपर कोई ज्ञान है और न किसी को अंदर में रखे। और जब उसास के साथ इस रचना को करेंगे तो ब्रह्म के ज्ञान को, तो पाप पुण्य नहीं बनेगा। उसास में पुण्य पाप दोनों नहीं बनते। इसके लिए निर्णय करें पाप पुण्य नहीं। ये नहीं कह मेरे पाप नहीं लगेगा, नहीं, इस साधना करने से तेरे पापों का नाश हो जाएगा, कर्मों का नाश हो जाएगा निश्चय जागृत होने से, और पुण्य भी प्रकट नहीं होगा तो भोगना नहीं। जो भी करो बाहर प्राणी मात्र के हित के लिए करो, प्राणी मात्र को राम रूप समझ कर करो, प्राणी मात्र की दया करके करो। क्या? जीव दया दिल राख है, धर्म सो कीजिए, मत कर डामाडोल, राम रस पी। दीजे तो अन्नदान पूरे, लीजिए ब्रह्म को भेद। अन्न का दान करना जीव दया रख करके और ब्रह्म का भेद धारण करना, ये न पाप लगेगा न पुण्य। फिर लिखा धर्म ज्ञान मेरा सुन सत्य, शुभ बात सो खाना। मेरा धर्म ज्ञान सत्य क्या है? ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा बताई। अब धर्म ज्ञान शुभ बात शुभ खाना, मुंह से वचन बोलूं तो शुभ बोलूं और खाऊं भी शुभ, अंदर उतारू भी पिंड में शुभ। शुभ किसको कहते हैं? कि जिसने ये सर्वं संपान शरीर दिया, उस ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति की मर्यादा में रह करके और उनकी मर्यादा का पालन करके और मैं ब्रह्म ज्ञान को धारण कर। शरीर तो उन्हीं का ही है, उनकी मर्यादा टूट जाएगी, भंग हो जाएगी, तो महाराज फरमाते तू ब्रह्म ज्ञान कैसे धारण कर? फिर तो ब्रह्म ज्ञान क्या तो प्रतीक ही नहीं रहे। फिर तो महाराज फरमाते ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उता प्याज उगे, कलयुग बुद्ध भ्रष्टवा के नेताते या नहीं सूझे। जब ब्रह्म ज्ञान की छाया लेते हैं, अंधे वाणी की साथे लेते हैं और धर्म उठाते हैं और नवदा भक्ति को ब्रह्मा विष्णु महेश को उठाते रहते हैं, तो उसको क्या कहा? कलयुग बुद्ध भ्रष्टवा के नेताते या नहीं सूझे। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती है और निर्णय आध्यात्मिक उनके कनपट्टी में लगता है, तो ये सूझेगा ही नहीं। इसी के लिए सुखराम जी ने कहा कि सुखराम नीच की संगत ऊंच कदे नहीं जाना। ऐसे जो स्थापना करते हैं धर्म ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान की साखे बोलते हैं, अपनाते नहीं अंदर में, पिंड में, वो नीच है। क्या सुखराम नीच की संगत, उसको नीच कहा। कोई जाति से महाराज ने नीच नहीं बताया। उच्च कदे नहीं जाना,
जो ब्रह्म ज्ञान में धर्म ज्ञान में समझ गया वो कभी भी महाराज फरमाते इस नीच का संग नहीं करना। जो स्थापना करते हैं देवों की, नवदा भक्ति की, मंदिरों की, सबकी स्थापना करते हैं धर्म की और अपने आप को ऊंचा बनाते। ऐसे जगत में महाराज फरमाते हैं अगर पिंड में सोजना करना चाहते हो ऐसे सदगुरु का अंदर में समझ करो पिंड में कि सदगुरु किसको कहते हैं। बाहर खुद सदगुरु बन जाते हैं और दूसरों को सागर समझते हैं। खुद राम से नहीं बनते हैं, दूसरों को हल्के समझते हैं। जब तक वो पिंड में सोचना कर नहीं सकते, खंड की सारी पिंड में समाई हुई चीज को समझ नहीं सकता। इसको समझने के लिए ये प्राणी तो निर्मल होकर के और संतों के ज्ञान को अंदर उतार करके और रटना कर सारी सोचना हो जाए। राम 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 बोलो राम सदगुरु जी महाराज ने धन्य परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो गए। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो धन्य। राम सकाशे राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा।